हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपको पता है, समोसा इंडिया की वो देसी डिश है जिसे कोई ना नहीं कर पाता। पर ये डिश इंडिया की है ही नहीं। पर ये डिश कौन से देश से आई है, ये पूछने से पहले आप अपने दिल को थाम लो, भगवान का नाम लो, क्योंकि समोसा तो समोसा, गुलाब जामुन भी हमारा नहीं है। और इसे इंडिया लाने वालों ने लाखों का खून बहाकर इंडिया के लोगों के दिल में दहशत का घर बनाकर उस पर गुलाब जामुन की मीठी चाशनी चढ़ाई थी। कुछ वैसी ही एक चाशनी इंडिया पर पर्शियंस ने भी चढ़ाई, जिसकी मिठास इंडिया वालों के दिल में ऐसी घुल गई है कि हमारे विदेश से आई इस डिश को देश ही नहीं, हमारे देश की नेशनल स्वीट डिश का भी ताज पहना दिया गया है। और अगर आपको भी जानना है कि ये कौन है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो टाइटल, देसी डिशेस जो ओरिजिनली विदेशी हैं। नंबर 1, लुकमत अल कदी। क्या लुकमत अल कदी उर्फ गुलाब जामुन को देखकर आपके मुंह में भी पानी आ जाता है? तो अच्छी बात है, आना ही चाहिए। लेकिन अफसोस बस इस बात का है कि त्योहार से लेकर शादी तक हमारे देश में जिसके बिना हर खुशी अधूरी है, वो मीठा पकवान देशी नहीं विदेशी है। सही पकड़े आप। ये रस भरा गुलाब जामुन तब इंडिया आया था जब मुगलों ने हमारे देश पर अपना कब्जा जमाया था, लाखों का खून बहाया था और हमें हमारे ही देश में गुलाम बनाया था। पर इस पर पूरी चर्चा कभी और होगी। अभी लुकमत अल कदी की बात हो जाए तो इसे इंडिया में गुल यानी फूल, आब यानी पानी जैसे पर्शियन शब्दों को जोड़कर गुलाब और जामुन की तरह दिखने की वजह से गुलाब जामुन नाम दिया था। पर इसके पर्शियन ओरिजिन के साथ ही ये कहानी भी लोगों में उतनी ही ज्यादा मानी जाती है कि असल में इस पकवान को पर्शिया के खानसामा ने शाहजहां के लिए यहीं इंडिया में और गलती से बना दिया था। और ये बात कितनी सच्ची है इसका पता फैक्ट भाई आपको जरूर देता अगर इसके कोई भी सबूत दुनिया में बचे होते। पर शाहजहां भी क्या करे, उनके वक्त में खाने को पेटेंट कराने का रिवाज ही नहीं था। नंबर 2, इडली। इडली को खाना नहीं बिना सांभर के। क्या बात है, गाना वाना नहीं आता। पर क्या आपको ये पता है कि एक दूसरे के बिना अधूरे इडली सांभर 17वीं सेंचुरी से पहले एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। हाँ, ये उन दिनों की बात है जब इडली या फिर मैं कहूँ केडली इंडोनेशिया देश की राजकुमारी अपने परिवार के साथ रहा करती थी। और तब इंडोनेशिया पर हिंदू महाराजाओं जैसे राजा शैलेंद्र, राजा इसियाना और राजा संजय का राजकुल राज किया करता था। उस दौर में कई राजा महाराजा अपनी रानियों को ढूंढने के लिए 9वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक इंडिया आया करते थे, जिनके साथ सफर करते थे उनके सेवक और बावर्ची, जो अपने साथ राजकुमारी केडली को भी लाया ले जाया करते थे। और ऐसे ही एक सफर से जब सब वापस जा रहे थे, इडली ने इंडिया में ही रहने की ठान ली। उसने अपने परिवार को अलविदा कहा, अपना नाम बदलकर इडली रखा और अकेले मुसाफिर की तरह साउथ इंडिया में भटकती रही। और इडली का सफर 17वीं सेंचुरी में तब खत्म हुआ जब वो सांभर से पहली बार मिली और दोनों को पहली नजर का पहला प्यार हो गया। पर कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इडली और केडली की ये कहानी झूठी है, उसे इंडिया अरब लाए थे। इसीलिए फैक्ट भाई कहता है ये कहानी सच्ची हो ना हो, पर ये सच है कि इडली इंडोनेशिया से आई थी, इसीलिए इंडोनेशिया को एक थैंक यू तो बनता है बॉस। नंबर 3, दाल चावल। घर की मुर्गी दाल बराबर बोलने वाले इंसान पक्का दाल भात हेटर होगा, तभी तो बिना सोचे समझे उसने इस नेशनली डेली कंफर्ट फूड की बराबरी मुर्गी से कर डाली। अरे मुर्गी खाने वाले क्या जाने दाल भात का स्वाद। सस्ते और सेहत से भरे इस दाल भात के साथ लोगों को पापड़, अचार, चटनी मिल जाए तो लोगों का दिन बन जाता है ना। पर अब फैक्ट भाई आपको वो बात बताने वाला है जिसे सुनकर आपका दिन बिगड़ सकता है, क्योंकि ये जानकर मैं खुद भी हैरान था कि जिस खाने को मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ वो भी मेरे देश इंडिया का नहीं। दाल भात असल में नेपाल का देसी खाना है। वहाँ लोगों को दाल भात इतना पसंद है कि दिन भर में लोग 2-3 बार यही खाते हैं। और अगर इससे आपको ये पता नहीं चला कि वहाँ लोगों को ये कितना पसंद है, तो ये जान लो कि वहाँ इसे नेशनल डिश की तरह माना जाता है, कुछ इंडिया जैसे ही। तभी तो शायद ही इंडिया में कोई ऐसी जगह होगी जहाँ दाल भात का अपना वर्जन नहीं होगा, है ना। नंबर 4, जलेबी बेबी। आज के बाद आप भी जब ये गाना सुनोगे, सुनाओगे या गाओगे, आपको मिडिल ईस्ट की याद जरूर आएगी, क्योंकि जलेबी भाई हमारे देश की नहीं है भाई। और मिडिल ईस्ट में सिर्फ जलेबी को जन्म ही नहीं मिला, उसे वहाँ जिलेबी, जिलबी, जलाबिया, जुलाबिया, मुशाबक जैसे कई अरेबिक और पर्शियन नाम भी मिले। और वहीं से ये मुस्लिम ट्रेडर्स के जरिए इंडिया आ गई। लेकिन जलेबी को जन्म भले ही किसी और देश ने दिया हो, पर आज जलेबी ने इंडिया को अपनी चाशनी की मिठास का ऐसा दीवाना बनाया है कि ना हम जलेबी के बिना रह सकते हैं
और ना जलेबी हमारे बिना। और फैक्ट भाई तो ये कहेगा ही कि रहना चाहता भी कौन है, तभी तो हमने तरह तरह की जलेबियां इन्वेंट कर डाली हैं, जैसे जलेवा, पनीर जलेबी, चनार जलेबी, मावा जलेबी, इमरती, जहांगीरी वगैरह वगैरह। यही नहीं, इंडिया और इंडियंस को जलेबी इतनी पसंद है कि ये हमारी नेशनल स्वीट डिश है। नंबर 5, राजमा। राजमा सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? भांगड़ा करते हुए पंजाबियों का पंजाब, शायद हाँ, और आएगा ही। राजमा बिना चावल और राजमा चावल के बिना पंजाबियों का काम जो नहीं चलता। इसीलिए तो ये पंजाब की वर्ल्ड फेमस डिश है, जो वहाँ के घर घर में हर संडे बनती रहती है ना? पर पाजी, जिस राजमा के चावल को हांजी करके खाते रहते हो, वो तो सेंट्रल मैक्सिको और ग्वाटेमाला की डिश है, जिसे भिगोकर, उबालकर, उसमें अलग अलग मसालों को डालकर उस देश के लोग पकाते और फिर खाते थे। लेकिन इससे पहले कि आप लोग बुरा मान जाओ और मुझे बातें सुनाओ, वेट, क्योंकि भले ये डिश मैक्सिकन रही हो, इसे पुर्तगीज हम तक लाए हो, पर हमारे राजमा को राजमा बनाने वाले तो हम ही है, क्योंकि वो इंडिया ही था जिसने राजमा में कांदे डाले, अदरक डाली, टमाटर डाले, मसाले डाले, और फिर क्या, राजमा तैयार। वो भी ऐसा जिसकी खुशबू लोगों के मुंह में पानी लाने के लिए काफी है। नंबर 6, समोसे। जब तक रहेगा समोसे में आलू, इंडिया ब्रेकफास्ट लंच डिनर में कहेगा समोसा खा लूं। और ठंडी ठंडी बारिश में चाय की चुस्कियों के साथ गर्मा गर्म समोसे को तीखी मीठी चटनी में डुबोकर अगर आपने कभी खाया है तो आपको उस समोसे की कसम, सच बताना, क्या आपको पता था समोसा इंडियन नहीं है? नहीं तो आपके दिल पे अभी अभी जो बिजलियां बरसी हैं वो वैक भाई समझ सकता है, पर अफसोस फैक्ट भाई इस सच को झुठला नहीं सकता, क्योंकि 3 कोनों वाले समोसे को पहली बार 10th सेंचुरी में मिडिल ईस्ट में बना लिया गया था, जहां लोग इसे सैम्बुसक और सैम्बोसा जैसे नामों से बुलाते थे। और वहीं से ये समोसा का लंबा सफर करके व्यापारियों के साथ 14th सेंचुरी तक सेंट्रल एशिया तक पहुंचा। लेकिन तब ये आज के समोसे से कुछ अलग था। अगर मैं उस देश और दौर के समोसों में आज के मुकाबले फर्क देखूं तो वो बस इतना था कि उसमें तब आलू नहीं, मीट की स्टफिंग भरी जाती थी। पर इंडिया का टैलेंट तो दुनिया जानती है, तो बस कुछ कला कौशलता से भरे लोगों ने मांस की जगह समोसे में आलू भरे, और बस तब से लेकर आज तक इंडिया आलू कचालू से भरे हुए समोसों को ना नहीं कह पाया है। नंबर 7, गोला। अगर किसी ने बचपन में इस रंग बिरंगे गोले से अपनी जबान को नहीं रंगा तो क्या उसने सच में बचपन जिया है? सही कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गर्मी के दिनों का शुरू होना था कि मोहल्ले की गली से निकलते ही रास्ते पर 4 गोले वाले नजर आ जाते थे, और फिर बच्चा हो या बूढ़ा कोई कैसे खुद को रोक पाता। पर आप रुको, गोले की यादों में खोने से पहले ये जान लो कि ये गोला हमने नहीं, जापान ने दुनिया को दिया है। जापान का ये देसी माल असलियत में जापान ने 794 से लेकर 1185 AD यानी हीरोइन पीरियड में बनाया था, जब पहाड़ों से बर्फ को लेकर हिमुरो यानी आइसक्रीम में रखा जाता था और सिर्फ शाही परिवार को परोसा जाता था। लेकिन जब जापानी लोग हवाई महाद्वीपों में जाकर बसने लगे तो वो गोले की रेसिपी अपने साथ ले गए, और वहाँ इस गोले को हवाईन शेव आइस का नाम मिला। देखते ही देखते इसकी पॉपुलैरिटी ऐसी बढ़ी कि टेक्सास, मेक्सिको, मलेशिया, सिंगापुर हर जगह का टूर करके ये गोला इंडिया भी पहुंच गया, और हमने बिना किसी सवाल जवाब के गोले को अपना लिया। तब से लेकर आज तक और आने वाले सालों तक हम इसे खुद से दूर तो नहीं कर रहे। नंबर 8, हलवा। गाजर का हलवा, करूथा हलवा, काशी हलवा, और ऐसे ही इंडिया भर में 100 से भी ज्यादा हलवों के टाइप्स हैं, और हलवे के लिए हम इंडियंस का प्यार एंशिएंट टाइम से ही परवान चढ़ चुका था। तभी तो हम आज भी मिठाई बनाने वालों को मिठाई वाला नहीं, हलवाई बुलाते हैं, है ना? पर इंडिया के घर घर में बनने वाले ये डिजर्ट हम अरब की सरजमी से इंडिया लेकर आए थे, और जिस प्यार भरे नाम हलवा से हम इस डिजर्ट को बुलाते हैं वो अरेबिक शब्द हुल्व से लिया गया है, जिसे पकाने की रेसिपी का सबसे पहला जिक्र फूड हिस्टोरियंस को 13th सेंचुरी के अरेबिक किताब अल तबीख में मिला, जिसमें 8 अलग तरह के हलवा बनाने की रेसिपी भी मौजूद थी। हालांकि वहाँ हलवा खजूर के पेस्ट और दूध से बनाया जाता था। और अगर कॉलिन टेलर सेन, जिन्होंने इंडियन कुजीन को स्टडी किया है, उनकी किताब फीस्ट एंड फास्ट की बात करें तो हलवा 13 से 16 सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत के साथ इंडिया आया था। पर कई कहानियों के मुताबिक हलवे की जड़ें ऑटोमन एम्पायर से जुड़ी हुई थी, जहाँ सुल्तान सुलेमान मीठे पकवानों के इतने शौकीन थे कि इन्होंने डिजर्ट के लिए अलग से किचन बनवा रखा था। खैर, इंडिया में हमने अलग से किचन की जगह बनाई हो या नहीं, हमने हलवे के लिए दिल और पेट में भरपूर जगह बनाई है। पाव भाजी। धनियों और बटर से सजी भाजी पर नींबू निचोड़कर बटर में लथपथ पाव को अपने हाथों से तोड़कर भाजी में लपेटकर खाया है, मुंह में जन्नत का एहसास होता है ना? पर पाव भाजी के साथ अपनी उंगलियों तक खा जाए ऐसे टेस्टी मुंह में पानी ला देने वाले इस डिश को पुर्तगीज ने इन्वेंट किया था। हालांकि पुर्तगीज भाजी को अलग अलग सब्जियों को एक साथ मिलाकर बनाते थे, जिसे फिर ब्रेड या पुर्तगीज भाषा में पाव के साथ खाते थे। पर अगर इसकी पॉपुलैरिटी की बात करें तो पाव भाजी सिविल वॉर के दौरान बहुत ही पॉपुलर हुआ था, जब कॉटन मिल्स में
24 घंटे काम करने वाले वर्कर्स को हर समय खाना पहुंचाने के लिए मिल के बाहर पाव भाजी के ठेले लगाए जाते थे, जहां दिल भरकर बचे हुए सब्जी से भाजी बनाकर उन्हें पाव के साथ बेचा जाता था। और इसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। आज हम इस विदेशी डिश के जबरे वाले फैन हो गए हैं और इस लिस्ट में पाव भाजी ही नहीं, जितने भी नाम अभी तक आपने सुने हैं वो भले ही दुनिया के अलग अलग कोने से हमारे देश में आ पहुंचे हों, पर हमने इन्हें सिर्फ अपनाया ही नहीं, इन डिशेस को ऐसा देसी तड़का लगाया है कि लोग इसकी ओरिजिनल रेसिपी शायद ही खाना चाहें। एग्जाम्पल के लिए समोसे ही ले लो। आज भी इंडिया में मीट स्टफ समोसे मिलते हैं, पर आलू के समोसे के आगे शायद ही कोई उन्हें पूछता है, राइट। पर जितने हम अपने देसी तड़के से खुश हैं, उतने ही आप इन डिशेस को आज के वीडियो में देखकर शॉक भी होंगे, है ना। इसीलिए आज किस डिश ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।